क्या आप पहले से एक्सपीरियंस होल्ड करती है, आप जर्नलिज्म फील्ड का पहले से अंदर से कैसे काम करता है ये आप समझती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है ना कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आइए, ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी अलग वर्क करती है, तो मैं ये बोलूँगा आपको कि आप 1 महीने के लिए हमारे साथ काम कीजिए एज ए ट्रेनी। उसमें क्या है ना कि हम शायद थोड़ा सा, आप एक रीजनल जगह से आ रही है, एक रीजनल लोकल न्यूज़ खबर कवर कर रही है, हम जो है नेशनल न्यूज़ डील करते हैं और बहुत ही जल्द हम इंटरनेशनल न्यूज़ भी कवर करने लगेंगे। तो सही ये रहेगा कि आप हमें ज्वाइन करिए एज ए ट्रेनी। तो 1 महीने के लिए आप एज ए ट्रेनी काम करिए, ताकि आपको फिर अच्छे से पता भी लग जाएगा कि हम कैसे काम करते हैं, और फिर आप अगले महीने से यू कैन बी अ रेगुलर एम्प्लॉय। क्योंकि ऐसा है ना कि आजकल जैसे हम देख रहे हैं, मतलब ये बात किसी से तो छुपी नहीं है कि एक तरह की न्यूज़ एक तरह से बोली जा रही है, तो हम थोड़े से अलग हैं, मतलब आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और उसके बाद आप ही के लिए बेहतर रहेगा कि एक बार आप समझ जाए हमें, और फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिए। 1 महीने के लिए एज ए ट्रेनिंग पीरियड आप काम करिए, उसके बाद हम आपको जो है रेगुलर एम्प्लॉय बना देंगे। श्योर सर, मुझे खुशी होगी आपके साथ काम करके। परफेक्ट सर, मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? आज क्या दिन है? अच्छा, थर्सडे। तो आप ऐसा करिए ना कि अगले महीने से आप ज्वाइन कर दीजिए, मंडे से, ठीक रहेगा? जी श्योर सर, थैंक यू। हाँ सर जी, क्या हो गया? गरम चाय मंगाई थी, अब तो ठीक है ना, ठंडी हो जाएगी। अब रख देना यार, और क्या बोलूँगा दिल से। तो ऐसा बोलो ना। ध्यान से। आप चीनी कितनी लेती हैं? बस 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। मैंने 3 की थी। मेरे बॉस भी इतना पीते, और मैं तो कहता हूँ कि डायबिटीज हो जाएगी। मेरी मौसी को भी था। ठीक है, क्या मतलब है? अभी भी तो है मौसी? मेरा मतलब पहले सीरियस था, अब कंट्रोल में। वो पहले इंजेक्शन पे थी, अब वो दवाई पा गई है। भगवान की दुआ से धीरे धीरे अब ठीक भी हो जाएंगी। इंशाल्लाह। तुम मुमतान हो? जी। क्यों मुमतान है? नाम क्या तुम्हारा? अभी तो जाना है, यहाँ से इंटरव्यू चल रहा है। अरे हवा का मतलब क्या होता है? हवा ये माउंटेन है। अरे एक सिपर का एक भरे यहाँ गधा। माइंड मत करना प्लीज, ये ऐसे ही है। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, आप अब ज्वाइन करने वाली है, अब तो सामना होता रहेगा इससे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा।
ओ हेलो मैडम, यहाँ आओ, यहाँ आओ यहाँ। अरे एंट्री करनी है, एंट्री एंट्री कर दो। तो खून से लिखोगे क्या? पेन नहीं चाहिए? हाँ दे दीजिए आप। लो। और जब भी आओ जब भी जाओ एंट्री कर देना, यह नेसेसरी कंडीशन है। जी ठीक है? अरे यार तुम उस दिन भी आई थी ना, बृहस्पतिवार को। थर्सडे को। हाँ तो मैंने भी तो वही कहा, मैं हिंदी में बता रही हूँ आपको। वीरवार कहते हैं उसको। वीरवार बृहस्पतिवार एक ही होता है। ठीक है होता। क्या नाम तुम्हारा? सर मुमताज। ये एल है या टी है? सर मुमताज नाम है, ये टी है। सर ठीक से देखिए, ये मुमताज लिखा है, टी है। अच्छा जी ममताज। सर ममताज नहीं, मुमताज, जा का फर्क है। हाँ ममताज। मुमताज नहीं है, मुमताज नाम है। तुम्हारे में वही आता है ना, खराश सी आती है गले में। माई सेल्फ अक्षय। लोग मुझे प्यार से अक्की भी बुलाते हैं, पर तुम मुझे अक्षय ही बुलाना। मुझे मेरा पहला दिन अच्छे से याद है। एंट्री करने के बाद मैं पहुंची बॉस के कैबिन में, और अब यहाँ हो रखा था एक सीन जो मुझे उस वक्त तो नहीं पता था। बाद में पता चला कि हुआ क्या था, असल मुद्दा क्या था। खैर इस बात पर मैं बाद में आऊँगी। अभी फ़िलहाल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और फ़िलहाल के तौर पे मुझे कुछ नहीं पता था, और वैसे भी बॉस भी शायद मुझे बताना नहीं चाहते थे, और फिर मैंने भी उनसे कुछ पूछना नहीं चाहा। मैंने सोचा मुमताज़ आज पहला दिन है और अपना बड़ा सा मुँह बंद ही रखियो, और सीधी सी बात है कभी ना कभी तो पता लग जाना ही है, और जो कि मुझे बाद में पता भी चला। और वैसे भी अब तो रोज़ रोज़ मुझे यहाँ पर आना है। खैर उस समय तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, पर ये बात पक्की थी कि कोई यहाँ सीन तो हो रखा है, पर क्या हो रखा है ये मुझे नहीं पता था। अरे फरदीन, इनसे पहले ये क्या नाम था आपका? जी मुमताज़। मुमताज, मिस मुमताज, ये हमारी नई रिक्रूट है भाई फरदीन। आप इनको मिस मुमताज को ऑफिस के डिपार्टमेंट्स दिखाइए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरा ऑफिस घुमाइए, बताइए कि हाउ दिस वर्क्स। दिस इज अ फर्स्ट डे, ट्रेनिंग पीरियड में वो। सो अच्छा ये सब दिखा दिए, मेरे को रिपोर्ट करना उसके बाद। और मिस मुमताज, कल से फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग रिपोर्ट टू मी प्लीज प्लीज। थैंक यू। हाँ सुनो मुमताज। जी जी मेरा नाम मुमताज नहीं, मुमताज़ है। अच्छा मैंने क्या कहा? आपने मुमताज कहा। और तुमने? मुमताज़। तो दोनों में अंतर है क्या? जी हाँ, नुक्ते का फर्क है। खैर जाने दो। मैं एक्चुअली काम छोड़ के आया था, वो बॉस ने अचानक से बुलाया तो मैं भागा भागा चला आया। जस्ट डू वन थिंग, बी कंफर्टेबल। मैं 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है? तब तक तुम चाय वाय पीना, ओके? अच्छा सुनिए, हाँ वॉशरूम किधर होगा? वॉशरूम वो जो लेफ्ट साइड में दरवाजा दिखता है ना? जी जी। हाँ वही वॉशरूम है। थैंक यू। और सुकून से पूछने भी नहीं देते तो वैसे भी
क्या हो गया? निकलना। बच्चों की तरह चिल्ला रही थी मैं घबराहट के मारे। क्या ही सोच रहे होंगे वो लोग कि अब इस बच्ची के साथ काम करना पड़ेगा। अरे यार मुमताज तो कितनी पागल है। आपका हो गया या अभी भी कुछ निपटाना तो निपटा लो। नहीं नहीं प्लीज जाइए, आप जाइए। हाँ, क्योंकि वहाँ जैसे लोग जज नहीं करते। द ओनली थिंग इज ये तो और छोटे हैं और बहुत लंबे थे यार, पीछे बहुत लंबे थे। बहुत बढ़िया, ये सही था। सही तो था ही, बट फिर बहुत दिक्कत हो रही छोटे लगने। ओके, सो यहाँ हम न्यूज स्टोरीज को न्यूज बाइट्स बोलते हैं। या आई होप तुम्हें पता हो कि न्यूज कहते किसे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेशे में एक कहावत है कि अगर कुत्ता इंसान को काटता है दैट्स नॉट द न्यूज, बट अगर इंसान कुत्ता को काटता है दैट्स न्यूज। होप यू गेट इट। पहले पता करो कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। जो होना चाहिए वो ना होकर जो हो रहा है वही न्यूज़ है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आउटलाइन है, टॉपिक हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, देन द एडिटिंग एंड द लास्ट इज पब्लिशिंग। यहाँ पे हम काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक समय पे, बस एक ही स्टोरी पे नहीं बल्कि कई सारे स्टोरीज पे यहाँ के एम्प्लॉय काम करते हैं। और हम प्रेफर करते हैं 9 to 10 मैक्स एज अ सीरीज एपिसोड बनाना। जैसे हमने अभी एजुकेशन पे बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन पे बनाई थी, हेल्थ केयर पे बनाई थी, और हाँ अभी जिस पे बवाल हुआ मॉब लिंचिंग पे। सो हम ऑनलाइन टीवी तो है नहीं, हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है और बिल्कुल दोनों में फ़र्क होता है। तो न्यूज़ का जो बेसिक फंडामेंटल है दैट वी हैव टू फाइंड द आंसर फॉर 4 W's, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। फिर जो सेकेंड स्टेप है, हम फैक्ट्स को चेक करते हैं, एक चीज़ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। सो वी शो बोथ साइड्स ऑफ पॉइंट, किसी एक साइड का हम पक्ष नहीं लेते। तो बेसिक आउटलाइन में हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस और कंट्रोवर्शियल वगैरह शामिल होते हैं। अच्छा, वैसे टॉपिक हमें बॉस ही देते हैं ज़्यादातर, लाइक जो रिसेंट टाइम में हुआ, लाइक वीक डेज अगो और फ्यू डेज अगो, और मोस्टली वट एवर हैपन इन द रिसेंट टाइम। एक मिनट रुक यार। हाँ, वैसे मैं एक बात कह रहा था, देखो हर इंसान एक तरीके से नहीं सोचता, लेकिन हाँ अगर एक भीड़ एक तरीके से सोच रही है तो इसका मतलब उनसे सचवाया जा रहा है और हमें वही ब्रेक करना है, समझी। और एक बात, जितना ज़रूरी हाँ है ना उतना ही ज़रूरी ना भी है, क्योंकि हमें 3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। कैसे बात नहीं करनी, क्या बात नहीं करनी, और कितनी बात नहीं करनी, एंड देन वी कम एडिटर। तो यही सारी थी बेसिक चीज़ें जो मैंने बताया। होप यू क्लियर नाउ अबाउट इट। जी जी। अभी और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हालांकि काम करने पे थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा, जैसे मैंने बताया कि जब डिपार्टमेंट में आप राइटिंग में और लिखोगे विल फाइंड अ लॉट मोर डिटेलिंग अबाउट इट। सो टाइम विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर। ठीक है, ओके। सो शुरू से शुरू करते हैं। बॉस हमें एक टॉपिक देते हैं, एनकाउंटर इन यूपी। सो नेक्स्ट स्टेप है हम फैक्ट्स को चेक करते हैं, एक चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? कि साबित करने में कि वो गिल्टी है या नॉट गिल्टी है 10 साल लग जाता है। न्याय नहीं मिल रहा, न्याय में देरी। तो कहता हूँ सारा सबको लाइन में खड़ा करके शूट आउट कर दो, खेल खत्म, फाइल क्लोज्ड। गलत है। कानून किस लिए बनाया था? अगर मानना ही नहीं है तो इमोशन से थोड़ी चलेगा देश यार, तो कानून पे चलेगा। नेवर अंडर एस्टिमेट
हरामजादी और फिर मैं। होस्ट कोई भी हो, तौर पे तो एक ही इंसान बैठेगा और गलती से अगर वो हरामी निकला तो 500 की पत्ती थमाएगा और निकल पड़ेगा, और उसको ऊपर वाले कॉन्टैक्ट निकाल कर उसको पहले निकाल ले जाएंगे, अब उसके जगह बेकसूर को बिठा के एनकाउंटर कर देंगे और बाद में बताएंगे कि ये वही मुजरिम है जिसको आप पकड़ के लाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। बताओ। तो हम दोनों के हिसाब से स्टोरी को बिल्ड करते हैं, शोइंग बोथ साइड्स ऑफ कॉइन, फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, बट Never pick the side. नेवर एवर पिक अ साइड। Alright. सो फार सो गुड। फिर हम उसे कवर करने के लिए एक रिपोर्टर सेंड करते हैं। बलात्कार, हत्या, लूट और फायरिंग जैसे अपराध दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, Then he does his job on ground reality, on the field. It's like जमीनी हकीकत। कोरोना का दूसरा लहर आ चुका है। तो आइए जानते हैं लोगों से उनका क्या विचार है, क्या लोग कहना चाहते हैं। तो आपका क्या कहना चाहते हैं कि दूसरा लहर आ रहा है? हम क्या कहें भाई, हम तो काम का काम काजी लोग हैं, हमारा बिल बंद करा देंगे। इनका क्या है, इनके पास तो सरकारी मकान है, उनको सरकारी गाड़ी मिली हुई है, इनको तनख्वाह आ रही है सरकारी, काम तो हमारा बंद हो जाता है ना। इन लोग ये तो इलेक्शन करा रहे हैं दूसरे स्टेट में। अरे चल चल चल, अरे ये बंद करा देगा, पूरा चैनल बंद करा देगा हमारा। चल हटा इसको, हटा हटा हटा, बंद कर हटा इसको। सरकार के खिलाफ बोलना मत कुछ। अरे अरे बंद कर, बंद 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 कर। कभी कभी ये सब हो जाता है, बट एट द एंड हम अपने एंड से इसे संभाल लेते हैं। फिर ये सारे मटेरियल लाइक फैक्ट्स और रिपोर्टिंग डायरेक्टली गोज टू द एडिटिंग टेबल। और हाँ, मैं भी तो एडिटर हूँ। Oh, I'm तो समझ रही हो ना, ये सारे एडिटेड मटेरियल्स गोज फॉर द शूट। एंड देन एंकर प्रेजेंट द न्यूज़। नमस्कार, आज की खबर में मैं हूँ आपके साथ मानुषी और अगली खबर आ रही है। एंड देन ये न्यूज़ हम अपने बॉस को दिखाते हैं। एंड व्हेन ही अप्रूव्स, वी पब्लिश इट ऑनलाइन। जी। सो ये थी लाइक सीधी सादी बातें, मोटी माटी जो भी बातें। होप आई वाज क्लियर। कैसा मतलब? नहीं, all clear. ऑल क्लियर। Yes. No doubt. खैर, शॉर्ट में मैं अभी बता देती हूँ, डिटेल में मैं बाद में बताऊँगी। जितना मैं समझी थी कि इन्होंने कोई न्यूज़ स्टोरी पब्लिश की होगी, जो न्यूज़ स्टोरी इन्होंने पब्लिश की होगी वो किसी के ख़िलाफ़ होगी, और वो जिसके ख़िलाफ़ होगी उसको बुरा लगा होगा। जिसको बुरा लगा होगा उसके पास पावर होगी, क्योंकि उसके पास पावर होगी इसीलिए वो इनको कंट्रोल करना चाहता था ताकि ये न्यूज़ स्टोरी पब्लिक ना जाए। और फिर धमकियाँ भी आने लग गई होंगी। धमकियाँ क्योंकि आने लग गई होंगी तो ये डर गए होंगे कि अब आगे क्या होगा। तो फ़िलहाल मैंने ऐसा सुना था कि मतलब मेरा ख़्याल है कि ये कोई एपिसोड कर रहे थे और उसकी कुछ एपिसोड्स ये पब्लिश भी कर चुके हैं और बाकियों पर अभी काम चल रहा है। तो शायद बॉस ने बोला था कि अभी फ़िलहाल के लिए इसे होल्ड पर कर देते हैं, इसका फ़ैसला मैं बाद में सुनाऊंगा। और वैसे भी सारी सीरीज़ निकाल ही दी थी इन्होंने, और फ़िलहाल के तौर पर तो यहाँ हंगामा भी हो रखा था, घबराहट का पूरा माहौल था।